हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है दिल से मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आने वाले 7 डेज में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, वो हम देखेंगे। ये टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा प्यार देना है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ब्रेसलेट लेना चाहते हो लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, लक के लिए, मनी के लिए, या यंत्र लेना चाहते हो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर रिचुअल रेमेडीज़ हीलिंग करवाना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, मैरिज के लिए, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हो हीलिंग करवा के, रिचुअल करवा के, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, फिर हम देखेंगे आने वाले 7 डेज में क्या फीलिंग्स होंगी उनकी। चलिए, तो डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करे। सबसे पहले हमें ये गाइड करे कि इस पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, यानी कि इस वक्त वो किस हालत में है, किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है, इस वक्त क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर की। डिवाइन गाइड कीजिए, इस पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। इस पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, इस पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। When I think about future, I'm scared. जब भी मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ मुझे चिंता होती है, मैं डरता हूँ कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ दूसरों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से। ये पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, ये आगे भी आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत डरे हुए हैं फ्यूचर के बारे में सोचकर कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, आप किसी और से ना प्यार करने लगो, आप किसी और में ना इंटरेस्ट लो, आप किसी और के पास ना चले जाओ, आप इनको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल ना दो। ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर चाहे वो जैसे भी हो, कम बात करना, कम मिलना, या कभी कभी मिलना, कभी कभी बात करना, जो भी हो, जैसे भी हो, ये हर हाल में आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। भले ही ये ज़्यादा एफर्ट नहीं दे रहे हो, भले ही थर्ड पार्टी हो, भले ही मैरिड हो, कुछ भी हो, ये फिर भी आपके जीवन में रहना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये हर हाल में, हर सिचुएशन में आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर अपनी मैरिड लाइफ की वजह से, या आपको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो इस पार्टनर का ये माइंडसेट है कि यार मुझे तो इस पार्टनर को नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो जाए, मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं रहना चाहता हूँ इस रिश्ते में। और क्या करंट सिचुएशन है, मैनी थिंग्स एंड फेड अप। देखो इस वक्त ना, ये जो भी चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में, जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये दूरियां, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, बात ना करना, ये जो भी कुछ चल रहा है ना, उससे ये पार्टनर अब थक चुके हैं। ठीक है, उससे ये पार्टनर अब थक चुके हैं, अब इनसे और बर्दाश्त नहीं होता और ऐसे नहीं रहा जाता। अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को, अट्रैक्शन को और कंट्रोल नहीं किया जाता इस पार्टनर से। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत बढ़ रहा है, और आपसे अट्रैक्टेड तो ये वैसे भी हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पार्टनर खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, कि बस अब मुझसे और नहीं होता, ये झगड़े, ये दूरियां, ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाई झगड़े अब मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ़ करो, मैं थक चुका हूँ। ठीक है, तो ये पार्टनर थक चुके हैं आपसे दूर रहकर, बात ना करके, इन झगड़ों से, उन पुरानी चीज़ों से ये थक चुके हैं, खुद भी उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो झगड़ों को, मन मुटाव को, ये सबको ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये खुद भी इन चीज़ों में नहीं रहना चाहते, तो अच्छी बात है। कब तक पास्ट में अटके रहेंगे, कब तक उन चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, कभी ना कभी तो निकलना पड़ेगा ना। तो अब ये पार्टनर उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। यस, आई एम सेल्फिश राइट नाउ। हाँ, मैं इस वक्त सेल्फिश बन गया। हाँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ। हाँ, मैं इगोस्टिक हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, ये मेरा नेचर है, मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, कोई एफर्ट नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बड़े-बड़े वादे नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चाहे मैं कितना भी सेल्फिश क्यों ना हूँ, मैं कितना भी ईगोइस्टिक क्यों ना हूँ, मुझे फिर भी अपनी लाइफ में तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। ठीक है? तो ये पार्टनर ये चाहते हैं आपसे कि मैं जैसा भी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ भी रहना है। ठीक है? तो ये जैसे भी आपके साथ फिर भी रहना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ मी। आपको कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुम रहो मेरे साथ, कॉम्प्रोमाइज़ करो तुम। ठीक है? तो ये चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। ठीक है? अब आने वाले 7 डेज़ में इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या होगी, वो हम देखेंगे। ठीक है? सो यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या सोचेंगे इस रिश्ते को लेकर, पार्टनर को लेकर। आने वाले 7 डेज में क्या करंट फीलिंग्स रहेंगी इस पार्टनर की। आने वाले 7 डेज में क्या करंट फीलिंग्स रहेंगी इस पार्टनर की। आई फेल्ड टू गिव यू व्हाट यू नीड। आने वाले 7 डेज में इस पार्टनर को ये पछतावा होने वाला है, रिग्रेट होने वाला है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ही आपको नहीं दे पाए। इनको बहुत फील होगा, यार मेरा पर्सन मुझसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, ये चीज़ चाह रहा था और मैं ये उसके लिए नहीं कर पाया, मैं इतना भी नहीं कर पाया उसके लिए। तो आने वाले 7 डेज़ में इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस होगी, बहुत सॉरी फील करेंगे, गिल्टी फील करेंगे कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पाए, आप जो चाह रहे थे वो ये नहीं कर पाए। ठीक है? जिससे आप दोनों का रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, दूरियां आ गई। ठीक है? तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है इस पार्टनर ने, जिससे आपको हर्ट हुआ है। वो चीज़ इस पार्टनर को रियलाइज होने वाली है, फील होने वाली है। ठीक है? आपके सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हैं। ठीक है? आपके सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हैं, इसलिए गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, वो एफर्ट्स नहीं दे पाया अपने पार्टनर के लिए। और क्या फील करेंगे आने वाले 7 डेज में। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व। इस पार्टनर को यही लगता है कि चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती है, कुछ बिगड़ा नहीं है, इतना भी खराब नहीं हुआ है कि रिश्ता ठीक ना हो सके, इतनी भी बुरी स्थिति नहीं आई है कि रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये पार्टनर अपनी आखिरी कोशिश करना चाहेंगे, अपनी एक लास्ट कोशिश करना चाहेंगे। आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स देंगे, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को ठीक करने की। ठीक है? तो इस पार्टनर को यही लगता है कि ये रिश्ता ठीक हो सकता है, रिश्ता बिगड़ा नहीं है। मैं अगर एक्शन लूँ, मैं अगर आगे बढ़ूँ, मैं अगर कोशिश करूँ सब कुछ ठीक करने की, तो सब ठीक हो सकता है। ठीक है? तो ये पार्टनर उसी माइंडसेट में रहेंगे कि चीज़ें ठीक हो सकती, इतनी बिगड़ी नहीं है, मैं अभी भी बात करके सब कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, एक नया स्टार्ट कर सकता हूँ, रियूनियन कर सकता हूँ, न्यू बिगिनिंग कर सकता हूँ, सब ठीक कर सकता हूँ। ठीक है? और अगर आप नहीं मानोगे, नहीं बात करोगे, तो आपको ये समझाएंगे कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं है, इतना ख़राब नहीं है, सब ठीक हो सकता है, रिश्ता ठीक हो सकता है, तुम एक मौका तो दो, तुम समझो तो सही। ठीक है? तुम मुझे एक्सेप्ट तो करो, तुम मुझे माफ़ तो करो। ठीक है? तो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से रिश्ते को बचाने की। और आप किस एनर्जी में रहोगे वो भी मैं देख लेती हूँ। आप किस एनर्जी में रहोगे इस पार्टनर को लेकर 7 डेज में। फ्यूनेक्स, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहोगे, आपका माइंडसेट बदल चुका होगा, आप पहले से बदल चुके होंगे। ठीक है? आपने बहुत तकलीफ सही है, बहुत हर्ट हुआ है आपको, बहुत पेन्स आया आपने इस रिश्ते में इस पार्टनर की वजह से, और अब आप उस माइंडसेट में आ चुके हो कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। और अब आप उस माइंडसेट में आ चुके हो कि बस अब कोई रोना धोना नहीं, कोई प्यार के पीछे नहीं भागना, कोई तड़पना नहीं, कोई रोना नहीं, इस पार्टनर को कोई कॉल मैसेज नहीं करना, कोई चेज़ नहीं करना। अब बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब मुझे नहीं सहना, अब मुझे और नहीं रोना इस पर्सन के लिए, इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो आप
सबका माइंडसेट बदलता हुआ दिख रहा है, आप चेंज होते हुए दिख रहे हो, और आपके इसी चेंज होने की वजह से, आपकी इसी बदलाव की वजह से, आपके इसी बिहेवियर की वजह से, आपके इस बदलते हुए रूप को देखकर इस पार्टनर को झटका लगने वाला है। ठीक है, इनको झटका लगने वाला है कि आप इतने बदल कैसे गए, आप इनको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, आप इनको क्यों नहीं माफ़ कर रहे, आप क्यों नहीं इनको समझ रहे। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सह लिया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बस बहुत हो गया, अब थम जाओ, अब रुक जाओ। ठीक है, आप ये समझ चुके हो कि मुझे और नहीं सहना, मुझे और नहीं सहना है इस रिश्ते में, मुझे इस पार्टनर की हरकतें और नहीं सहनी है, और खुद को तकलीफ नहीं देना है इस प्यार की वजह से, इस रिश्ते की वजह से। ठीक है, आप ये समझ चुके हो, जान चुके हो, तो आप अपनी एक नई शुरुआत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप बदल चुके हो पहले से। ठीक है, तो आपका ये बदलता हुआ रूप देखकर ना इनको झटका लगेगा, तकलीफ होगी, हर्ट होगा। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ सहा अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है, अभी भी कर रहे हो, और अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हो। वो पुराने रिश्ते, वो एक्स पार्टनर, वो बुरी चीज़ें, वो बुरी हैबिट्स, सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप। इसलिए हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे तो आप इनको एक्सेप्ट ना करो। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि आप इनको एक्सेप्ट ना करो, बाकी ये पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की। ठीक है, और क्या फील करेंगे ये पार्टनर आने वाले 7 डेज में। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। देखो, आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस तो है, एज गैप है, या फैमिली बैकग्राउंड अलग है, या एक पर्सन मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है। ठीक है, या दोनों ही मैरिड है, तो डिफरेंसेस तो है, अंतर तो है आप दोनों के बीच में। तो ये पार्टनर आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की कि देखो, हमारे बीच में इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा डिफरेंस है, तो इस चीज़ को समझो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो मतलब ये पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, खुद को एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्यों आपसे शादी नहीं कर सकते, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आप इन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किया। तो हर चीज़ आपको मैच्योरली समझाएंगे ताकि आप उस चीज़ को समझो डीपली। ठीक है, तो डिफरेंसेस तो है आप दोनों के बीच में, और इसी डिफरेंसेस की वजह से ये पार्टनर इस रिश्ते में काम नहीं करते, एफर्ट नहीं देते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, आपको प्यार नहीं देते हैं जो आप चाह रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है इस पार्टनर से। ठीक है, इसलिए आपके एक्सपेक्टेशंस तोड़ते हैं पार्टनर, इसलिए आपके एक्सपेक्टेशंस टूटती है और आपको हर्ट होता है, इसी डिफरेंस की वजह से, इसी अंतर की वजह से। ठीक है, यही कारण है जिसकी वजह से आपका रिश्ता अभी तक ग्रो नहीं कर पाया है। ये पार्टनर एफर्ट नहीं देते हैं, वो डिसीजंस नहीं लेते, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती है, यही कारण है। ठीक है, तो बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे। अगर ये पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स नहीं दे रहे, वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो यही कारण है। या तो एक पर्सन मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, या तो फैमिली बैकग्राउंड अलग है, या तो फैमिली नहीं मान रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ है। कट डाउन, देखो इस पार्टनर ने भी आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था, आपसे बात करनी बंद कर दी थी, दूरियां बना ली थी, या ब्लॉक कर दिया था आपको, आपसे दूर हो गए थे, आपके साथ साइलेंट बिहेव कर रहे थे, इग्नोर करना, बात ना करना, चुप रहना, कोई कॉल मैसेज ना करना। ठीक है, बट अब ये पार्टनर आपको अपनी लाइफ से कट डाउन नहीं करना चाहते, आपको अपनी लाइफ से नहीं निकालना चाहते, आपसे बातचीत बंद नहीं करना चाहते, ये सेपरेशन नहीं चाहते। ठीक है, तो ये पार्टनर अब ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, ना मूव ऑन करना चाहते हैं, ना दूर जाना चाहते हैं, ना सेपरेशन चाहते हैं, बल्कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस पार्टनर ने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी थी, कट ऑफ कर दिया था आपको, बात नहीं कर रहे थे आपसे बिल्कुल भी, बट अब बात करेंगे। आने वाले 7 डेज में आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो वो बातचीत जो बंद हो गई थी वो शुरू होगी। ठीक है, जो ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी वो ख़त्म होगी, ब्लॉक था तो अनब्लॉक होगा, और न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे। ठीक है, इनको अपनी ही हरकतों पर अब
पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, माफ़ी मांगेंगे आपसे कि आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ उस चीज़ को लेकर, मुझे पछतावा है इस चीज़ को लेकर कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दो। तो माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो अगर इस पार्टनर को अब आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए माफ़ी मांगनी पड़े तो वो भी मांगेंगे, झुकना पड़े तो झुकेंगे, शर्मिंदा होना पड़े तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास सच में हो चुका है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, अंदर से सच में इस पार्टनर को ये चीज़ फील हो चुकी है कि हाँ, मैंने अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, उसका ट्रस्ट तोड़ा, उसको हर्ट किया, मुझे पछतावा है इस चीज़ का। इसलिए आपसे जो सॉरी बोलेंगे ना, वो दिल से बोलेंगे, दिल से सॉरी बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आने वाले 7 डेज में, वो हम देख लेते हैं। आने वाले 7 डेज में नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। डिवाइन टाइमिंग आ गया आप लोगों का, पहली बात तो यही है, ठीक है। हर चीज़ का ना एक समय होता है, प्रॉब्लम्स जब चल रही होती है, जब दुख मिल रहा होता है जीवन में, परेशानियाँ आती है, तो उसका भी समय होता है, और दुख और तकलीफ का ख़त्म होने का भी समय होता है, एक नई शुरुआत होने का भी समय होता है, खुशियाँ आने का भी समय होता है। तो हर चीज़ का एक समय होता है। तो अब तक जो आपका समय चल रहा था प्रॉब्लम्स का, संघर्ष का, टेंशन का, परेशानी का, पेन का, वो समय यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और अब एक नया रीस्टार्ट हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि जब इस पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा, एक नई शुरुआत होगी और होनी है। इसी पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत होनी है। ये आपके एक्स पार्टनर है जो आने वाले 7 डेज़ में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज पर बात हो सकती है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, वो सही समय आ चुका है जब इस पार्टनर का कॉल मैसेज आपके लिए आएगा, ठीक है। तो आने वाले 7 डेज अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। आने वाले 7 डेज अनएक्सपेक्टेड रहेंगे आपके। और क्या एक्शंस रहेंगे इस पार्टनर के, क्योंकि ये पार्टनर ना बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मैं अब एक्शन लूँ या अब बात करूँ, बट हिम्मत नहीं हो रही थी, या सब्र कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बट अब वो राइट टाइम आ गया है कि जब ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। सेल्फिश बन गए थे, ईगोस्टिक बन गए थे, ज़िद्दी बन गए थे, तो वो ख़त्म होगा, ईगो ख़त्म होगा, और ये पार्टनर आपको मनाकर ही रहेंगे, ठीक है। ये अपनी बात पे अड़े रहेंगे, ये ज़िद पकड़ लेंगे कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं मेरे साथ रहो। ये बहुत ज़िद करेंगे आपसे कि नहीं नहीं मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे मिलो, ये ज़िद करेंगे, ठीक है। ये आपको हर हाल में मनाकर ही रहेंगे कि नहीं अब नहीं, मैं तो अब मनाऊंगा हर हाल में मनाकर ही, ठीक है। हर हाल में आपको मनाकर ही रहेंगे। इस पार्टनर ने अब डिसीजन ले लिया है कि मुझे नई शुरुआत करनी है तो करनी है। और क्या एक्शंस होंगे इस पार्टनर के, टॉकिंग, बात करना, कॉल करना, मैसेज करना, इंटरेस्ट दिखाना। तो आपको जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, अब करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद इस पार्टनर को बहुत कुछ रियलाइजेशंस हुई है, इनका माइंडसेट बदला है, इनकी सोच बदली है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, अब जाकर हुआ है, इतना लेट बट हुआ है, ठीक है। और आपसे दूर जाने के बाद ना ये पार्टनर आपको भुला नहीं पाए, सबसे बड़ी जो बात है कि आपसे दूर जाने के बाद आपको भुला नहीं पाए ये पार्टनर, ठीक है। इस वजह से भी ये पार्टनर वापस कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। और आप इनसे बात नहीं कर रहे थे, दूर थे, आप दोनों की बात नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आपके साथ ना एक कनेक्शन फील कर रहे थे, ठीक है। तो उस कनेक्शन को फील करते हुए ये आपको नहीं भुला पाए और वापस आ रहे हैं उसी कनेक्शन की वजह से। तो जो ये कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं उसकी वजह से वापस कम बैक कर रहे हैं। और क्या एक्शन होगा, वन मोर कार्ड, रिलेशनशिप के लिए क्या एक्शन होगा, डिटैचमेंट, ठीक है। तो ये पार्टनर आपसे डिटैच हो गए थे, आपसे इमोशनली डिस्टेंस बना लिया था, फिजिकली डिस्टेंस बना लिया था, ना बात करना ना मिलना, पूरी तरह से कट ऑफ हो गए थे, पूरी तरह से गायब हो गए थे आपकी लाइफ से, ठीक है। तो डिटैचमेंट की एनर्जी में थे,
बट इन दूरियों की वजह से इस पार्टनर को काफ़ी क्लैरिटी मिली है, अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ है। तो कभी कभी दूरियां भी अच्छी होती है, कभी कभी दूर जाना भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये दूरियां आपके लिए ही फायदेमंद रहेगी। इन दूरियों की वजह से इस पार्टनर को रियलाइजेशन तो हुई है, ठीक है, इसलिए ये वापस आ रहे हैं। तो अब इनका माइंड क्लियर हो चुका है कि हाँ, मुझे एक्शन लेना है, मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे सब ठीक करना है। क्लियर हो चुका है इनके माइंड में। ठीक है, अटैचमेंट के लिए क्या है, देखिए हीलिंग है डिटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो पहले जो इमोशनली और फिजिकली डिस्टेंस बना लिया था इस पार्टनर ने, तो अब वो चीज़ हील हो रही है, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है, वो पास्ट से जुड़ी जो चीज़ें थी, बुरी चीज़ें, वो ख़त्म हो रही है और हीलिंग मिल रही है एक तरह से। अगर इस पार्टनर को भी हर्ट हुआ था आपकी वजह से, आपके किसी बिहेवियर की वजह से, आपके ब्लॉक करने की वजह से, तो वो उस चीज़ से भी पार्टनर हील हो रहे हैं। ठीक है, उस हार्ट ब्रेक से भी, तो उस हार्ट ब्रेक से भी ये पार्टनर हील हो रहे हैं अब। ठीक है, आप भी हील होके आगे बढ़ रहे हो, ये पार्टनर भी खुद को हील करके आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग थी। एक बदलाव दिख रहा है इस पार्टनर के अंदर और एक्शंस दिख रहे हैं इस पार्टनर के। तो अब ये और देरी नहीं करेंगे, अब आपके लिए एक्शन ले लेंगे। तो आने वाले 7 डेज में आप देखोगे इस पार्टनर का कॉल आया है, मैसेज आया है, इन्होंने कोशिश करी आपसे बात करने की। ठीक है, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कांटेक्ट करें, क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए कांटेक्ट करें, रिचुअल्स के लिए, यंत्र के लिए कांटेक्ट करें। ओके, और अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए हमारी इस वीडियो को। अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।